हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुधीर सर में। हम पढ़ाए आपको लेसे और मैसे, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें आपके सवाल नंबर 50 तक हो चुके हैं। करते हैं सवाल नंबर 51। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तब 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें से घटानी है जो घटाने पर प्राप्त संख्या इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। सबसे पहले निकालेंगे लेसे। 4 से 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 35। काटते हैं 7 से 5, 7 एकम 7, 8, 7 पंजे 35। काटते हैं 5 से 5 कम 5, 1, 8 और 5 कम 5। तो लेसा रहेगा 4 सत्ते 28, 28 पंजे 8 40 की 0, हासिल करें 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 गुना 8, 14 अट्ठे 112 और ये 0 बराबर 1120। तो इसका लेस आ गया 1120। तो यदि हम 1120 को इसमें से घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। घटाते हैं 5834 माइनस 1120। 4 में से 0 गई 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 5 में से 1 गया 4। 4714 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको इस संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आंसर आएगा 4714, आंसर नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 52। चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से पूर्णतः विभक्त हो। 12, 15, 18 और 27। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो। तो चार अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। तो सबसे पहले निकालने लेस है 3 से काटते हैं 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 नम 27। काटते हैं 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 ते 6 और 9। काटते हैं 3 से 2, 5, 3 कम 3 और 3 क्या 9। तो लेस आ जाएगा 3 दूनी 6 ते 18 पंजे 90 गुना 3 दूनी 6, 9 चिक 54, 540। तो 540 आ गया इसका लेस है। अब लेस से भाग करते हैं 9999 को। 540 चलाते हैं एक बार 540, 9 में से 0 9, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4। उतार ले 9 का 5 निम 45 और 4 निम 36। फिर चलेगा 8 बार 8 0 0, 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगे 3, 8 पंजे 40 और 3 43। 9 में से 0 9, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2 और 4 में 4 गई 0। तो यदि हम 9999 से 279 को घटा दें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। तो घटाते हैं 9999 माइनस 279। तो घटा लेंगे 9 में से 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9, 9720। तो 9720
4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः होगी। तो आंसर आएगा 9720, आंसर नंबर बी। करते हैं सवाल नंबर 53। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12, 6, 9, 12 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक 3 शेष बचे, शेष बराबर 3। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। तो करते हैं, इनका लेस है 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4। तो लेस आ जाएगा 3 दूनी 6, 18 दूनी 36 बराबर 36। अब 36 से इसको भाग कर देंगे, 36 से चलेगी 2 बार, 36 दूनी 72, 2 गया 7, 9 में 7 गया 2, 27, उतार लेंगे 9 का, ये चल जाएगी 7 बार, 7 छंग 42 का 2 का हासिल लगे 4, 7 21 और 4 25, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 2 गई 0। तो शेष आ जाएगा 27। लेकिन हमें 27 को इसमें से नहीं घटाना है क्योंकि शेष 3 बचना है, तो इसीलिए पहले 27 में से घटा लेंगे 3, तो हमें बड़ा बचेगा 24। अब 24 को घटा लेंगे 999 से, जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। तो घटाते हैं 999 माइनस 24, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9, तो 975 इसका आ जाएगा आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 54। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर क्रम से 6 और 5, 6 और 5 शेष बचे, शेष बचे। इसमें हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे इसको भाग देने पर 6 शेष बचे और इसको भाग देने पर 5 शेष बचे। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम पहले 1657 में से 6 घटा देंगे और 2037 में से 5 घटा देंगे, क्योंकि यदि हम 1657 को भाग करते हैं तो 6 शेष बचता है। यदि हम 6 को पहले ही घटा देंगे तो शेष संख्या हमारी पूर्णतः होगी। तो घटाते हैं, 1657 में 6 गया 1651, इसमें से घटा देंगे 5, तो यह रहेगा 2032। अब निकाल लेंगे इनका मैस है। यदि बड़ी से बड़ी कहे तो समझ जाना कि मैस से निकालना है, और यदि छोटी से छोटी से कहे तो समझ जाना लैस से निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए इनका मैस निकाल लेते हैं। तो करते हैं 2032 को 1651 से भाग, ये चलेगा एक बार 1651, 2 में से का 1 और 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से गया 3, 381 से काटते हैं 1651 को, 1651 तो जाएगा 3 पंजे 15, लगभग 4 बार, 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32 का 2 का हासिल लगे 3, 4 के 12 और 3 15, तो यहाँ से आ जाएगा 11 में 4 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 127। अब 127 से भाग करेंगे 381 को, 127 से 381 को, तो ये चलेगा 3 बार 381, पूरा पूरा कट गया, इनका आ गया में से 127। तो 127 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसको काटने पर 6 शेष बचेगा और इसको काटने पर 5 शेष बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 127। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। करते हैं सवाल नंबर 55। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग देने पर
3026 और 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 और 13 शेष बचे। 11 और 13 शेष बचे। तो इसमें भी बड़ी से बड़ी संख्या कही है, तो इसलिए में से निकलेगा, लेकिन में से 3026 में से 11 घटाने पर और 5053 में से 13 घटाने पर निकलेगा, क्योंकि ये हमारे शेष बचते हैं तो इन्हें पहले ही घटा लेंगे। तो देखते हैं, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1 और 30, 3015, 3 में 3 गई 0, 5 में से 1 गया 4 और 50 निकाल लेंगे इनका में से। अब में से निकालने के लिए अगर टेबल बनाएंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम निकालते हैं भागफल विधि से। 5040 को भाग करते हैं 3015 से, एक बार चलेगा 3015, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और 0 में 0 0, 5 में 3 गया 2, 2025। अब रख लेंगे 3015 को यहाँ पर, करते हैं भाग एक बार 2025। 5 में से 5 गई 0, 11 में से 2 गया 9 और 9 में से 0 गई 9, 990। अब 2025 को रख लेंगे यहाँ पर 2025, तो ये चल जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 2 बार 2 0 0, 2 नीम 18 का 8 का हासिल 1, 2 नीम 18 और 1 19, 5 में 0 गई 5 और 12 में से 8 का 4, यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 9 0, 1 में से 1 का 0, तो ये बच जाएगा 45। अब 45 से करते हैं 990 को, 990 करते हैं 45 दूनी 90, बचा 9, उतार ली 0, 45 दूनी 90, तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो में से आया 45। अब 45 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 3026 को काटने पर 11 शेष बचेगा और 5053 को काटने पर 13 शेष बचेगा। तो आंसर आएगा 45। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 56, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः बहुत कर दे। तो करते हैं 56वां, 147, 168, 210 और 315। तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो इसलिए इनका निकाल लेंगे में से। तो में से निकालने के लिए 168 को करते हैं भाग 147 से। जब भी बड़ी बड़ी संख्या हो तो हमेशा भागफल विधि का यूज करना है, छोटी छोटी संख्याओं में टेबल बनानी है। तो करते हैं एक बार 147, 8 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2, अब 21 से करते हैं 147 को, तो ये चलेगा 7 बार, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया। तो इनका में से हो गया 21। अब 21 से भाग करते हैं 210 को, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखते हैं 315 को, 315, 21 एकम 21, बचे 10, उतार लिया 5 का, 21 पंजे 105। तो 21 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये सभी संख्याएं पूर्णतः बहुत हो जाएगी। तो आंसर आएगा 21, ऑप्शन नंबर बी। करते हैं सवाल नंबर 57, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279, 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशम में समान शेष बचे। इसमें समान शेष पूछा है, यदि किसी संख्या से 187, 233 तथा 279 को भाग करे तो समान शेष बचे। तो ऐसी संख्या पता करने के लिए हम सबसे पहले इन्हें आपस में घटा लेंगे और जो भी हमारा अंतर आएगा उनका में से निकाल लेंगे, वही इसका आंसर होगा। तो देखते हैं
233 माइनस 187, 13 में से 8 गया 6, 12 में से 8 गया 4, 46। अब निकालते हैं इनका अंतर। 279 माइनस 233, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 46। अब निकाल लेते हैं 279 में से 187 को घटाकर। 279 माइनस 187, तो 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 17 में से 8 गया 9, तो यहाँ पर आ गया 92। 46 दूनी 92, तो इन तीनों का में से आ जाएगा 46, तो आंसर आएगा इसका 46। 46 से यदि हम इसको काटेंगे, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो सभी से समान शेष मिलेगा। आंसर नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 58। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशम में 12 शेष बचे। शेष बराबर 12। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको इसको और इसको भाग देने पर प्रत्येक दशम में 12 शेष बचे। क्योंकि इसको भाग देने पर 12 शेष बचता है, यानी कि 12 इसमें फालतू है, तो हम 12 पहले ही घटा लेंगे। -12, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और 13, इसमें से 12 घटा लेंगे। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5 और 18, ऐसे इसमें से घटा लेंगे 12। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 27। अब जो ये हमारी संख्या आ गई, इनका निकाल लेंगे में से। जो में से आएगा वही इसका आंसर होगा। निकालते हैं। 1856 को भाग करते हैं 1344 से, चलेगा एक बार 1344। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 512। 512 से भाग करते हैं 1344 को, तो ये चलेगा 5 10 2 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1024। अब घटाते हैं। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 0 गई 3, 320। अब 320 से भाग करते हैं 512 को। 512 320 चलेगा एक बार 320। 2 में 0 गई 2 और 11 में से 2 गया 9, 4, 4 में 3 गया 1, 192। करते हैं 320 को एक बार 192, घटाते हैं। 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 128। अब करते हैं 192 को भाग, एक बार चलेगा 128। 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, 64। 64 से करते हैं 128 को भाग, 64 दूनी 128, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ से हमारा मैसेज आ गया 64। अब 64 से करते हैं 2752 को भाग, 2752, ये चलेगा 6 चौक 24, 4 बार 4 चौक 16 और 6 कहाँ से ला 1, 4 6 24 और 1 25। 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 5 गया 1, उतार लेंगे 2 का 192। अब 192 को भाग करते हैं 64 से, तो 3 बार चलेगा। 3 चौक 12 और 2 कहाँ से ला 1, 3 छक 18 और 1 19, तो ये भी पूरा पूरा कट गया, तो में से आ जाएगा 64। तो 64 वह संख्या है जिससे 1356 को भाग देने पर 12 शेष बचेगा, 1868 को भाग देने पर 12 शेष बचेगा और 27 से 64 को भाग देने पर 12 शेष बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 64। आंसर नंबर ए। करते हैं सवाल नंबर 59। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238,
964, 1238, 1400 को विभाजित करने पर क्रम से 41, 31 और 51 शेष बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 964 को भाग देने पर 41 और 1238 को भाग देने पर 31 और 1400 को भाग देने पर 51 शेष बचे। क्योंकि 41 शेष बच रहा है तो पहले ही हम 41 को घटा लेंगे। 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 9, 923। 8 में से 1 गया 7, 3 में 3 में 0 और 12 घटा लेंगे इसमें से। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4 और 13। अब इनका निकालने की मैस है, इनका मैस ही वो संख्या होगी जिससे इसको भाग देने पर 41, 1238 को भाग देने पर 31 और 1400 भाग देने पर 51 शेष आएगा। तो करते हैं 1260 को 923 से चलेगा एक बार 923। 7 में से 3 गया 4 और 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 9 गया 2, 284। अब इसको कर लेंगे 923 को, तो ये चलेगा 3 3 9, 3 बार 3 चौक 12 का 2 कहाँ से लगा 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 852। तो घटाते हैं 3 में से 2 गया 1, 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 8 गई 0, 71। अब 71 से भाग करते हैं 284 को, 7 चौक 28, ये चलेगा 4 बार, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट गया। तो इनका मैसेज आ गया 71। अब 71 से भाग करते हैं 1349 को, तो ये चलेगा एक बार 71, 4 में से 1 गया 3 और 13 में से 7 गया 6, 63 और 4 लगे 9 का, ये चल जाएगा 7 नहीं 63, 9 बार 9 एकम 9, 9 सत्ती 63। तो मैं से आ जाएगा 71। तो 71 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 964 को भाग देने पर 41, 1238 को भाग देने पर 31 और 1400 को भाग देने पर 51 शेष बचेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी। करते हैं सवाल नंबर 60। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकी के दूध को पूरा पूरा माप सके। एक में 75 लीटर और दूसरी में है 45 लीटर। तो यदि हम इनका में से निकाल लें तो वह बड़े से बड़े बर्तन की माप आ जाएगी जिससे इन दोनों बर्तनों का पूरा पूरा दूध मापा जा सके। तो करते हैं इनका में से। 15 से काटते हैं, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45। तो में से आ जाएगा इनका 15। तो 15 लीटर के बर्तन से यदि हम इन दोनों को नापे तो पूरा पूरा माप पे जाएगा। आंसर आ जाएगा सी। करते हैं सवाल नंबर 61। दो टंकियों की धारिता क्रम से 120 तथा 56 लीटर है। 120 तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के दर को पूरी संख्या में माप दे। तो करते हैं, सबसे पहले निकाल लेंगे इनका में से, जो भी इनका में से होगा वही आंसर होगा। तो करते हैं 8 से भाग, 12 अट्ठे 120, 8 सत्ती 56। तो में से आ गया 8। तो यह है लीटर में 8 लीटर। लेकिन ऑप्शन दिए हैं घन सेमी में और 1 लीटर में होता है हमारा 1000 घन सेमी। तो गुना कर देंगे 1000 से, 8 गुना 1000 बराबर 8000 घन सेमी। तो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 62।
3 ड्रमों में क्रम से 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। 2527, 1653 और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूरा पूरा नाप दे। तो इसमें निकाल लेंगे मैस है, जो इनका मैसा होगा वही इन सबको पूरा पूरा माप देगा। तो करते हैं 2527 को भाग देते हैं 1653 से, चलेगा एक बार 1653, 7 में 3 का 4, 12 में 5 का 7 और 14 में 6 का 8, 874। इससे भाग करते हैं 1653 को, 1653 तो ये चलेगा एक बार 874, घटाते हैं 13 में से 4 गया 9 और 14 में 7 का 7 और 15 में से 8 का 7, 779। अब इससे भाग करते हैं 874 को, एक बार चलेगा 779, घटाते हैं 14 में से 9 गया 5 और 6, 16 में से 7 गया 9, 95। अब 95 से भाग करते हैं 779 को, 700 करते हैं 95 से भाग, तो ये चलेगा लगभग 8 बार, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 निम 72 और 4 76। यहाँ से 9 में से 0 है 9 और 7 में 6 गया 1, 19, 19 से काटते हैं 95 को, 19 पंजे 95, तो इनका में से आ गया 19। अब देखते हैं 2261 को, 2261, 19 से भाग करते हैं एक बार, 19 से कम 19, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो 12 में से 9 गया 3, उतार लगे 6 का, 19 दूनी 38, तो चलेगा एक बार 19, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1, उतार लगे 1 का 171। अब 171 को 19 से भाग करेंगे तो 19 निम्मा 171 पूरा पूरा कट जाएगा, तो मैसा आ जाएगा हमारा 19। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। करते हैं सवाल नंबर 63। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं 403, 465 और 496। तो सबसे पहले निकाल लेंगे इनका मैस है, मैस निकालने के लिए 465 को भाग करते हैं 403 से, तो ये चलेगा एक बार 403, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 0 गई 6, 62। अब 62 से भाग करते हैं 403 को, 403, तो ये चलेगा 6 36, 6 बार 6 दूनी 12 को 2 का हासिल 1, 6 36 और 1 37, 3 में से 2 गया 1 और 10 में से 7 गया 3, 31 और 31 से भाग करते हैं 62 को, 31 दूनी 62, तो 31 आ गया इनका मेष है। अब करते हैं 496 भाग, 496, 31 ही कम 31, 9 में से 1 गया 8 और 4 में 3 गया 1, उतार लगे 6 का, ये चल जाएगा 6 बार, 6 कम 6 और 6 18, पूरा पूरा कट गया, तो में से आ गया 31। तो ये आ गया 31 लीटर की माप का बर्तन। अब उसने पूछा है कि कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब डिब्बों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे और भाग कर देंगे 31 से, वही हमारा आंसर होगा। तो करते हैं 403, 465
और 496। 3 5 8 और 6 14 का 4 का हासिल एक, 6 और एक 7 और 9 16 का 6 का हासिल एक, 4 ते 12 और एक 13, 1364। अब 1364 को भाग करते हैं 31 से, चल जाएगी 3 चौक 12, 4 बार 4 एकम 4, 4 तिया 12, 6 में से 4 का 2, 3 में से 2 का 1, 12 तो लगे 4 का, 3 चौक 12, 4 बार 124, पूरा पूरा कट गया। तो कम से कम 44 डिब्बों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।